देखो 25 से ये कितना डिफरेंस है 0, 25 से ये कितना है 16, 25 से ये कितना 11, 25 से इसका कितना हो गया भाई 55, 55। और एक और काम कर सकते हैं, मैं ये सारा क्यों कैलकुलेट करूँ, नहीं कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, चलो देख ही लेते हैं। 25 से इस 14 का कितना डिफरेंस हो जाएगा 11, 0 इसका 12, इसका हो जाएगा 22, ठीक है, और इसका 0। तो एक बार इन सारे को ऐड कर लेते हैं। मीडियन से हमने डिफरेंस देखा है 16 और 11 27, 27 और 50 77 और 5 82 और 93, 93 और 12 105, है ना। 105 और ये 127, 127 का नेट डिफरेंस बैठा। टोटल कितना है, टोटल है 9। तो अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 14 1 बटे 9। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई। ये क्या है, माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष में। ये आपको ऐसे निकालना है भाई, मीडियन से कितना कितना डेविएट कर गया हर एक नंबर, कितना दूर है, फिर उनकी एवरेज निकालनी है बस। टोटल नंबर 9 थे ना, इसलिए 9 से डिवाइड किया। तो एक तो ये चीज है, कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है सिर्फ मीन डेविएशन बताओ, ये नहीं बताता कि मीन के अकॉर्डिंग बताओ या मीडियन के अकॉर्डिंग बताओ। तो उस केस में ये बाय डिफॉल्ट मीन के अकॉर्डिंग बताना होता है, बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज वो स्पेशली मेंशन करेगा कि मीन डेविएशन अबाउट या अराउंड मीडियन, माध्य विचलन बताइए माध्यिका के सापेक्ष में, ऐसे। तो चलो हम यहां तक पहुंच गए। टेंशन मतलब, अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है, वैसे तो मैं आसान से आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है तो धीरे धीरे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें रिवाइज होंगी तो आपको पूरा याद हो जाएगा इस वीडियो के बाद। अब नेक्स्ट हमने बताना है जी वेरियांस। वेरियांस के अंदर करना क्या है, बस ऊपर जो चीज़ थी उसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना। ऊपर जो चीज़ थी मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसका स्क्वायर करना है, अगली स्टेप में उसका स्क्वायर रूट करना है। ये सेम उसी वे में चल रही है। कैसे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया मीन कितना है। अगर वेरिएंस निकालना है तो मीन जो है वो अपना आया था 28, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि हर एक नंबर का मीन से डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था 3, 19, 14, 52, 14, 3, 15, 19 और ये कितना है 3। तो ये क्या है, ये है मेरे दोस्त किसी भी एक नंबर का और मीन का, ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए लिख रहा हूं, कोई भी एक नंबर इनमें से और मीन, उनका डिफरेंस। लेकिन हमने निकालना है क्या, वेरिएंस। वेरिएंस के अंदर क्या होता है, वेरिएंस के अंदर होता है कोई भी एक नंबर और मीन का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करना है और फिर उसको डिवाइड करना है इससे, n से। जब आपको मीन डेविएशन निकालनी थी तो आपने बिना स्क्वायर करके इनको ऐड किया और डिवाइड कर दिया। अब आपने वेरिएंस निकालना है, विचरण, तो अब आप क्या करोगे, इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे और फिर 9 से डिवाइड करोगे, बस यही है। तो इनका अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, 19 का स्क्वायर 361, 19 निम्न में लिखने वाला था मैं, 361, 14 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 196, ये 52 था, 52 का स्क्वायर हो जाएगा 04 और 27। इतना बड़ा डाटा आपके एग्जाम में वैसे आएगा नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहे थे ना। 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9, 25 का 225, 19 का 361 और 3 का 9, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इन सबको ऐड करना है और उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है अपने 9 से। टोटल 9 नंबर थे ना, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका वेरिएंस, विचरण आ जाएगा ये, ठीक है। विचरण में क्या करेंगे, स्क्वायर। उसके बाद जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन निकालना है, मानक विचलन, तो ऊपर ये जो भी चीज है उसका स्क्वायर रूट कर देना, बस ऊपर ये जो भी चीज है इसका स्क्वायर रूट कर देना। अभी हो सकता है अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, धीरे धीरे इन चीजों को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आपको याद करवाऊंगा। समझ में आ गई ये बात। ये मैं सोल्व नहीं कर रहा, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी आएंगे भी नहीं, मैंने वैसे ही डाटा लिया था, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन में छोटा डाटा भी ले रखा, फिर उसका सोल्व करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इसका फॉर्मूला है मेरे भाई कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है
डिवाइडेड बाई मीन कितना है इंटू 100। ये मैं अगले क्वेश्चन में आपको निकाल कर दिखाऊंगा सारा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालनी पड़ेगी। ये जो है ये मीन का कितने परसेंटेज है, मीन का। एसडी आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको याद करने के लिए एसडीएम याद कर सकते हो। एसडीएम आपके डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, एसडीएम, ठीक है। एसडीएम एक ऑफिसर होता है जो बैठता है डिस्ट्रिक्ट में। एसडी बाई एम ये कैसे आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगले क्वेश्चन के अंदर इसको मैं अभी छोटे डाटा ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें फिर से, फिर हम एक्चुअल में वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखो जरा एक एक करके। अभी आपने करना क्या है, इस वीडियो को पॉज करके, बिकॉज मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें निकालो, फिर मेरे से मिलाओ, ठीक है। मैं सारे एक एक करके ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले माध्य, माध्य क्या होता है, सिंपली एवरेज होती है, एवरेज। चलो भाई निकालते हैं। 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 25 और 2 27। इससे डिवाइड करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 2.7 इसका मीन। अगर मीडियन निकालनी है तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। तो लिख देते हैं, तो हमेशा ऐसे लिखना कि भैया 0 और 0, 1 कितनी बार है 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 2 कितनी बार है 1 2 3, 3 बार ही है ना, 1 2 3, और उसके बाद 1 3 और 1 15, 1 3 और 1 15, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ही थी। मैंने चेक की है कि एक आधी छूट ना गई हो, तो आपको भी एग्जाम में चेक करनी है। अब आपको ये लगेगा सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अब हमसे चेक करवा रहे हैं, तो गलत थोड़ी करना है आपने एग्जाम के अंदर। नो ही वैल्यूज मान लो लिखी, एक वैल्यू छूट गई तो बिना वजह गलत आ जाएगा। तो भैया ये छोटी मोटी चीजें ये आपको चेक करनी चाहिए जब आप मीडियन निकाल रहे हो कि सारी वैल्यूज लिखी कि नहीं, ठीक है। आपके 3-4 सेकंड एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हुए आपको इक्वेशन ठीक करा कर दे सकते हैं, या फिर वही 3-4 सेकंड आपके करेंगे क्या, नेगेटिव मार्किंग दिलवा देंगे आपको एग्जाम। तो देखो अब आपने मीडियन निकालनी है, तो मैंने क्या बताया था, अगर ओड नंबर होंगे, ओड होंगे तो n+1/2, अगर इवन होंगे तो n/2 और इससे अगला इनकी एवरेज, ठीक है। अब यहां पर टोटल 10 नंबर हैं, तो 10 नंबर हैं तो 10/2 यानी कि 5वां और छठे की एवरेज। तो 1 2 3 4 5, 5वें और छठे की एवरेज, तो 1 और 2 की एवरेज क्या होती है 1.5। ये है इसकी माध्य का। अब मोड क्या होता है, मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है दोस्त, यहां पर 2 जो है वो 3 बार आया है देखो, और यहां पर 1 जो है वो भी 3 बार आया है। तो यहां पर 2 मोड हैं, 2 बहुलक है, 1 और 2, ये 2 बहुलक हैं इस डेटा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकालनी है रेंज यानी कि प्रीशर। तो प्रीशर स्कूल का प्रीशर होता है कि कितना बड़ा ग्राउंड है, रेंज मतलब कि कितनी रेंज है इस डाटा की। तो सबसे बड़ा जो है वो है 15 और सबसे छोटा जो है वो है 0। 15 - 0 आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद हमने निकालनी है मीन डेविएशन। अब मैं इन सबको रब कर रहा हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए लिखने के लिए, देखो। तो मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ये मैं बताऊंगा, अबाउट मीडियन ये आप निकाल लेना, ठीक है। अबाउट मीन कैसे बताऊंगा, अब मीन कितना आया था इसका, मेरे ख्याल 2.7 आया था, ठीक है। तो 2.7 से इनका डिफरेंस देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1.7, 2.7, 0.7, 0.3, 1.7, 1.7, 0.7, 15 से इसको घटाएंगे तो 12.3, 2.7 और 0.7, इन सब का डिफरेंस मैंने इनके मीन से लिया है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन मैं बताने वाला हूं, तो इन सबको मैं जोड़ूंगा, सम ऑफ डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो अगर मीडियन के अबाउट निकालना है तो मीडियन से जो डिफरेंस है उनका सम और नंबर ऑफ वैल्यूज, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो है माध्य विचलन किसके सापेक्ष में, माध्य के सापेक्ष में। तो अब ये जोड़ते हैं भाई, पॉइंट वालों को
ऐसे जोड़ लेते हैं 2.7 और ये दोनों मिलकर 3 हो गए, 3, ठीक है, 12.3 और ये 0.7, ये कितने हो गए 13, 13 और 3 16 हो गए। बाकी सबको वैसे ही जोड़ देता हूँ, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 प्लस 5, आगे क्या है 7, 1 2 3 4 5 6, सारे 0.7 थे तो 7 6 के 42, 4.2, तो 21 और 4 25.2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या आ जाएगा 2.52। ये जो डाटा है ये मैंने एग्जाम्पल देने के लिए अपनी मन से लिया है, तो आंसर थोड़े से कैलकुलेटिव से आ रहे हैं, तो इनको दिल पर मत लेना, और बाकी इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी भी आनी चाहिए। एग्जाम में एक डाटा देकर सारी चीज़ें नहीं पूछता, एक ही चीज़ पूछता है, तो उसकी कैलकुलेशन ठीक ठाक ही मिलती है हमें, ठीक है। मैं एक ही डाटा का सब कुछ निकाल रहा हूँ। देन मीन डेविएशन मैंने मीन के सापेक्ष में निकाल दी, मीडियन के सापेक्ष में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अभी निकाल कर कमेंट करो, बचना नहीं है चीज़ों से, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो हमने बता दी। वेरियांस, अब वेरियांस क्या होगा, ये चीज़ तो आपने, वेरियांस हमेशा मीन के सापेक्ष में निकलेगा, मीन, ठीक है। इसी का स्क्वायर करना है, इन सब का स्क्वायर, ये भी अजीब सा आ गया तो यहाँ पर भी मैं निकाल कर नहीं बताऊंगा। आपने करना क्या है, इन्हीं का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 17 का है, इसका स्क्वायर आ गया 2.89, 27 का स्क्वायर 7.29, इन सब का सम करना है, ठीक है। तो ये होगा क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, जो भी इनका डिफरेंस आया है, जो भी डिफरेंस आया है उसका स्क्वायर करेंगे, उन सब का सम करके 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, तो जो भी ये ऊपर वेरिएंस आएगा ना, जो भी वेरिएंस आएगा, अगर मान लो वेरिएंस आ गया 81, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √81 यानी कि 9। बस इतना सा काम है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है तो वेरिएंस बताओ, मानक विचलन 9 है तो विचरण बताओ, इसका स्क्वायर करके ये आ जाएगा। ये अगले क्वेश्चन में ही, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं में बताना पड़ेगा, ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती अपने एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फिर से यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, फिर से वही SDM, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब अपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। मैं देखता हूं कि भाई आपको कितना आता है, आपने कितना सीखा, ठीक है। कुछ काम कीजिए, सीखी कि नहीं। अब सीधे कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, फिर एंड में एक बार फिर से रिवीजन में आपका करवा दूंगा। देखो, द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, इस डाटा का मोड और मीडियन, तो मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो क्या आया है, एक बार नज़र मारें, सीधा सीधा दिख रहा है कि 8, 1 2 3 4, 4 बार 8 आया है, तो एक ही ऑप्शन में 8 पहले है, ये आंसर एक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको मीडियन बतानी है तो मीडियन के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, इनमें सबसे छोटा 6 है, तो 1 2 3, 3 6 हैं, उसके बाद 7 कितने हैं, 1 2, और उसके बाद 4 8 हैं, 1 2 3 4। अब मीडियन कैसे निकलेगा, ये टोटल कितने हैं, 4 और 2 6 और 3 9, अगर 9 हैं तो 9 + 1/2, फिफ्थ टर्म, सबसे बीच वाला टर्म, 1 2 3 4 5, ये मीडियन होएगा, 8 और 7 इसका आंसर। समझ में आ गई बात। और कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको बता दूं, जब आपको मीडियन निकालनी होती है ना, माध्यिका निकालनी होती है, तो क्या होता है, उनको ऐसे लिखना पड़ता है कई बार एग्जाम में, मतलब कि एज इट इज लिखना पड़ जाता है। मैं तो इसी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, आप एग्जाम पर स्क्रीन पर थोड़ी लिख पाएंगे, तो आपको ऐसे ही